जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती गोकुल राठौर की अस्पताल से हुई विदाई। कोरोना से फाइट करके आई नेगेटिव रिपोर्ट। कलेक्टर ने की अपील, बातचीत के दौरान नहीं हटाएं मुंह से मास्क, रखें 2 मास्क अपने पास। हर्री क्वारंटीन सेंटर में भर्ती एक युवक की बिगड़ी तबीयत, जिला अस्पताल में किया गया आइसोलेट। रेलवे ने किया साफ, नए आदेश आने तक 30 जून तक बंद रहेगी रेल सेवा। और रीडिंग व बिल वितरण के पहले मीटर रीडरों ने मांगा अपना 2 माह का वेतन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती गोकुल राठौर की 2 बार कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर शुक्रवार सुबह उन्हें जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दौरान अस्पताल परिसर में उत्साह का माहौल था। कोरोना से जंग जीतने पर प्रशासन, चिकित्सा अमला समेत अन्य सभी ने गोकुल को बधाई दी। इमरजेंसी एम्बुलेंस 108 की मदद से गोकुल को घर भी छोड़ा गया। वहीं अन्य संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए ICMR लैब जबलपुर भेजे गए हैं। जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार गोकुल को दूसरी बार की रिपोर्ट में नेगेटिव बताया गया, जबकि रमेश इवनाथी समेत 2 अन्य का सैंपल फेल और शेष को नेगेटिव बताया गया है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सभी आमजन से अपील की है कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें और इसे अपनी आदत में शामिल करें। मास्क के उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग से संक्रमण का खतरा कम होता है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति पेट्रोल पंप, दुकान, ऑफिस आदि स्थानों पर बिना मास्क लगाए ना जाए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति कम से कम 2 मास्क रखे। यदि मास्क वॉशेबल है तो उसे कपड़ों की तरह धुलकर पुनः उपयोग किया जा सकता है। संक्रमण से बचने के लिए स्वयं के और आमजन के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि बातचीत के दौरान मास्क नहीं हटाएं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहने हुए भी आवाज स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के सहयोग से छिंदवाड़ा रेलवे हेल्थ यूनिट में डॉक्टर रतेंद्र डे के साथ साथ सभी 7 हेल्थ कर्मचारियों को PPE किट प्रदान की गई। यह किट भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और रेलवे जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर द्वारा प्रदान की गई। इस दौरान रोटरी क्लब अध्यक्ष अर्पित नेमा, पूर्व भाजयुमो अध्यक्ष संतोष पटेल, स्टेशन प्रबंधक संतोष श्रीवास, आशीष अल्डक, अजीत कुमार, राजकिशोर तिवारी, HP गुप्ता, JP उइके, महेश पाल, प्रदीप उपासे, DR सिंगोदिया सहित रेलवे के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। छिंदवाड़ा की बेटी, छत्तीसगढ़ की महामाई सुश्री अनुसुईया उइके जी द्वारा छिंदवाड़ा जिले के रेलवे अस्पताल के लिए PPE किट भेजी गई थी। सुश्री अनुसुईया उइके जी जो छिंदवाड़ा जिले की लगातार सुध ले रही हैं, चाहे वो गरीब जनता हो, मजदूर हो, श्रमिक हो, लगातार उनके द्वारा प्रशासन से संपर्क कर उनकी मदद की जा रही है। इसी के साथ साथ वो प्रशासन की भी सुध लेना नहीं भूली है। इसी तारतम्य में हमने आज रेलवे अस्पताल में PPE किट बांटी है। इस जिला भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष द्वारा क्षेत्र में कोरोना वॉरियर्स में काम करने वाले सफाई कर्मी और कर्मचारियों के फूलों मालाओं से स्वागत सत्कार किया गया। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में APC की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कृषि, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा सेवाएं, कृषि अभियांत्रिकी, मत्स्य सहकारिता, दुग्ध संघ से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत CO गजेंद्र सिंह नागेश सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर सुमन ने जिले के कुल कृषि उत्पादन क्षेत्र में रबी, खरीफ, जायद, सिंचित आदि फसलों की जानकारी के साथ ही उनके रकबा और भविष्य में उत्पादन की संभावना के साथ विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष के उत्पादन पर चर्चा। ब्लॉक कांग्रेस ने शुक्रवार को अधीक्षण यंत्री कार्यालय पहुंचकर कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते 3 महीने का बिजली बिल माफ करने के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसान, गरीब, मजदूर और अन्य वर्गों के लिए भी 3 महीने का बिजली बिल माफ करने की अपील की गई है। कि वर्तमान में बिजली के बिल जो है एवरेज के आधार पर दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों का 100 रुपये का बिल आ रहा था उनको 1000 का, और जिनका 200 आ रहा था उनको 1500, 1600 और 2000 तक के बिल दिए गए हैं, और कई लोगों को 5-5, 7-7 हज़ार के बिल आए। तो हमने इसका विरोध किया है कि ये जो बिल हैं तत्काल इनको वापस लिया जाए और इनकी औसत को सुधार के और जो वास्तविक बिल हैं वो जनता से लिए जाएं। इधर शहर कांग्रेस ने भी ज्ञापन में कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने नया सवेरा के नाम पर जो योजना बनाई थी वह भाजपा सरकार ने बंद कर दी है। कोरोना संकट काल में आम आदमी आर्थिक रूप से तंग है, अतः बिजली बिल माफ होने चाहिए। साथ ही भविष्य में मिलने वाले बिल भी अनुमानित न होकर रीडिंग के आधार पर दिए जाएं। शहर कांग्रेस के हम सभी पदाधिकारीगण मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के द्वारा जो बिजली के रूप में, बिलों के रूप में जो मध्य प्रदेश में आम जनता को लूटा जा रहा है, उस संबंध में हम ज्ञापन देने आए हैं। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देशानुसार उन्होंने जो मांग की है कि 3 महीने का लॉकडाउन की समय अवधि का
बिजली का बिल माफ़ किया जाए, उस हेतु हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। चूँकि आम जनता को विदित हो कि जो नया सवेरा योजना माननीय कमलनाथ जी ने लागू की थी, उसमें बिजली के बिलों की दर 100 रुपये 100 यूनिट के हिसाब से थी इंदिरा गांधी गृह ज्योति योजना के अंतर्गत। आज सिर्फ भेदभाव के कारण और बदले की राजनीति को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान जी ने ये योजना बंद कर दी, जिसका परिणाम आज देखने मिल रहा है। पूरे प्रदेश में बिलों की अफरा तफरी मची है। लॉकडाउन के चलते नगर निगम ने अपने यहां काम कर रहे कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया, जिसको लेकर कांग्रेस नेता आनंद बख्शी ने इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते जहां सरकार ने खुद कहा है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, ऐसे में नगर निगम कार्यालय से इन लोगों को निकालना गलत है। उन्होंने लॉकडाउन के बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसी को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो। दूसरी तरफ इस घोर संकट काल में जबकि लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है, ऐसे समय में इन नौजवानों को, इन नवयुवतियों को काम से निकाल देना न केवल निंदनीय है परंतु ये अमानवीय भी है। इन सब की लड़ाई को हम लड़ेंगे और लॉकडाउन समाप्त होने पर या शासन से अनुमति मिलने पर हम आंदोलन भी करेंगे और इनको हमारे आंदोलनों का, हमारे घोर विरोध का सामना करना पड़ेगा। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस लॉकडाउन के बीच घर में रहकर करें शॉपिंग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं खुशियों की डिलीवरी अब आपके द्वार। आप घर पर रहें और कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा खरीदें अपना मनपसंद होम अप्लायंसेस जैसे कूलर, एसी और रेफ्रिजरेटर। दिए गए विभिन्न नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें 9425147211, 9424490618, 7477068455। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मीटर वाचकों ने अपील की है कि उन्हें 2 माह मार्च एवं अप्रैल के वेतन का भुगतान अतिशीघ्र कराया जाए। मीटर वाचक संघ के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को मीटर वाचकों ने प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ, कलेक्टर और श्रम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि मीटर वाचक मध्य प्रदेश शासन की मीटर वाचक योजना के अंतर्गत विगत 19 सालों से मीटर रीडिंग और बिल वितरण का काम करते आ रहे हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते शासन द्वारा लॉकडाउन किए जाने से हम मीटर वाचकों को विभाग द्वारा विगत 2 माह मार्च अप्रैल के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे हमें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रामाकोना में मां आदि शक्ति समिति रामाकोना के युवाओं ने रामाकोना ग्राम के सीमा पर बने कन्हान ढाबे के पास अपने अपने घरों की ओर जा रहे मजदूरों के लिए भोजन और पीने के पानी की व्यवस्था की है। समिति के सदस्य प्रीतम ने जानकारी देते हुए बताया कि समिति के युवाओं ने स्वयं के खर्चे से यह भोजन वितरण का कार्य प्रारंभ किया है, जो 3 दिवस तक सुबह से शाम तक चालू रहेगी। कोरोना महामारी के चलते देश में जो मजदूर वर्ग है जो कि पलायन कर रहा है, अपने घरों की ओर जा रहे हैं, उनको खाने की बहुत समस्या हो रही है, जिस कारण से कि जिसको मद्देनजर रखते हुए मां आदिशक्ति समिति रामाकोना द्वारा खाने की व्यवस्था की गई है, जिसका भरपूर फायदा लोग उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बिजली बिल से जुड़ी परेशानियों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल को दिए ज्ञापन में बिजली बिलों को माफ कराकर आम जनता, मजदूर, गरीब, किसानों और व्यापारियों को राहत प्रदान करने की मांग की है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुन्नारदेव ने ज्ञापन अनुविभागीय दंडाधिकारी रोशन राय को सौंपा। ज्ञापन सौंपते वक्त नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुधीर लदरे, समन्वयक जितेंद्र अग्रवाल सहित सभी कांग्रेस नेता उपस्थित थे। भीषण गर्मी में रहने वाले पक्षियों को भोजन पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसके लिए सभी मानव जाति को पक्षियों को बचाने में अपना योगदान देने की अपील प्रकृति प्रेमी ने की है। वहीं प्रकृति प्रेमी श्यामल राव और समाजसेवी सुभाष शुक्ला द्वारा एसएएफ कॉलोनी भरतादेव रोड पर लगे वृक्षों पर पक्षियों की भूख और प्यास बुझाने के लिए पेड़ पर जल और दाने के पात्र लगाए गए हैं। शुक्रवार सुबह करीब 11:15 बजे अचानक बैतूल और छिंदवाड़ा आते समय लावाघोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत छुडबो में अनियंत्रित होकर गाड़ी कुएं में जा समाई, जिसमें युवक दीपक ध्रुवे की मौके पर मृत्यु हो गई। लावाघोरी थाना पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची और मामले की जांच में लिया। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जागरूकता अभियान में सौंसर क्षेत्र के समाजसेवी और जनपद जनप्रतिनिधि दिनकर पातुरकर को उपाध्यक्ष और सौंसर जनपद पंचायत सदस्य सुमन पातुरकर को संरक्षण पद पर नियुक्त किया गया है। केंद्र की सभी योजना का प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जागरूकता अभियान की टीम की होगी। भाजपा नेता आशीष ठाकुर को जान से मारने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई के लिए दमुआ भाजपा ने ज्ञापन सौंपा। दमुआ में 14 मई को थाना क्षेत्र में रात्रि के समय भाजपा के नेता और विधानसभा प्रभारी आशीष ठाकुर पर ट्रक चलाकर जान से मारने की कोशिश की गई, जिसमें एक कांग्रेस नेता के भाई और बेटे का नाम सामने आ रहा है। बताया गया है कि ट्रक से मारने की कोशिश के साथ ही घटना में बचने के बाद आशीष ठाकुर ने ट्रक को ओवरटेक कर पकड़ा, जिसको लेकर आज दमुआ भाजपा ने एसपी विवेक अग्रवाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं यूपीएससी एवं पीएससी की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है निधिश्री एकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी के सारे टॉपिक के वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप यूट्यूब का सहारा लेके निधिश्री एकेडमी के चैनल को देख सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार की कृषि को आधुनिक बनाने के प्रयासों में से एक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम हेतु भव्य भवन कृषि उपज मंडी कुसमैली छिंदवाड़ा में बनकर तैयार हो गया है। इसके माध्यम से कृषि उत्पाद ऑनलाइन पद्धति के द्वारा देश के किसी भी भाग में विक्रय किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार हेतु छिंदवाड़ा मंडी का चयन किया गया था। उसके पश्चात मंडी बोर्ड के पदस्थ इंजीनियर संदीप बोरकर द्वारा मंडी की आवश्यकता को देखते हुए प्रांगण प्रभारी कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष और ऑक्शन हॉल को एक ही भवन में सम्मिलित करते हुए अलग से ड्राइंग, डिजाइन और एस्टीमेट तैयार किया गया था, जिस हेतु मंडी बोर्ड भोपाल के तत्कालीन मुख्य अभियंता जी के द्वारा प्रोत्साहित करते हुए 25 लाख रुपए की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह भवन ई नाम हेतु बनाया गया अपनी तरह का प्रदेश का पहला भवन है। विगत 1.5 माह से अपनी नियमित सेवाएं दे रहे टीम नकुलनाथ के सदस्य गरीब और झुग्गी बस्तियों की पहचान बन चुके हैं। प्रतिदिन निर्धारित समय पर भोजन वितरण और आमजनों के सुख दुख की जानकारी लेना इनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। प्रतिदिन की तरह आज भी झुग्गी प्रकोष्ठ के सदस्यों ने मोहन नगर, चूनाभट्टी, चर्च कंपाउंड, षष्ठी माता मंदिर के समीप गरीब परिवारों को भोजन वितरित किया। कांग्रेस सेवा दल ने वार्ड नंबर 33, कोलाढाना, सुभाष कॉलोनी, गुलमोहर कॉलोनी, दुर्गा मंदिर के समीप के परिवारों में भोजन वितरण किया। जिले के अंतर्गत मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं के मान्यता नियम 2017 के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 के मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता के लिए एमपी ऑनलाइन के मान्यता पोर्टल पर आवेदन अपलोड करने के लिए 18 मई 2020 से 6 जून 2020 तक की समय सीमा अब 30 जून 2020 नियत कर दी गई है। लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत द्वारा प्रदेश में लॉकडाउन के कारण अशासकीय शिक्षण संस्था संचालकों को होने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए यह सीमा बढ़ाई गई है। छिंदवाड़ा मॉडल स्टेशन में अभी नहीं चलेंगी ट्रेन, अब भी प्लेटफॉर्म खाली ही रहेंगे। दरअसल आगामी 23 मई से सभी प्रकार की एक्सप्रेस मेलों के चलने की खबर को लेकर जनता में एक बार फिर असमंजस की स्थिति बन रही है। हालांकि पिछले दिनों मध्य रेलवे के वायरल हो रहे पत्र में आगामी 31 मई तक ट्रेनों के चलने की बात निकलकर सामने आई, लेकिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अभी साफ कहने से इनकार कर दिया। इस संबंध में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जोन नागपुर से डीसीएम केवी रमन्ना ने बताया कि अभी पतालकोट और पेंचवली चलाने के कोई निर्देश नहीं आए हैं। फिलहाल पिछले आदेश के अनुसार 30 जून 2020 तक ट्रेन संचालन बंद रहेगा। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमावर्ती सौसर तहसील मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर स्थित मोहगांव हवेली नगर के वार्ड 8 में वासुदेव नागोसी की सुपुत्री पूजा का शुभ विवाह लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए भावरा मुल्के के सुपुत्र अनिल के साथ 14 मई की सुबह संपन्न हुआ। दूल्हे के पिता भाऊराव मुरे ने बताया कि बगैर बैंड बाजा और सिर्फ परिवारों के साथ आकर ये विवाह संपन्न हुआ। पूजा नागोशी, इनकी शादी नवंबर महीने में तय हुई थी। लॉकडाउन के कारण हम शादी नहीं करते, तारीख निकाली गई थी। अभी हम थोड़े लोगों में शादी कर रहे हैं और वो भी लॉकडाउन का पालन करते हुए। पिछले नवंबर में लड़की की शादी तय हो गई थी, अब लॉकडाउन से कारण से अभी कर रहे हैं उसकी शादी। जिले में कोरोना के पॉजिटिव मरीज अब नेगेटिव होकर घर जा रहे हैं। अब तक 3 कोरोना पॉजिटिव स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। ये जिला अस्पताल द्वारा मीडिया बुलेटिन में देखने में समझा जा सकता है कि 13 मई को आइसोलेशन में भर्ती होने वालों की संख्या 2 दिनों में कितनी बढ़ गई है। वहीं इस संख्या के अलावा भी शुक्रवार को 2 संदिग्धों के प्रकाश में आने की खबर आई है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र बॉर्डर में ड्यूटी कर रहे एक पुलिसकर्मी के अस्वस्थ होने की खबर है। वहीं हर्रई क्वारंटीन सेंटर में भर्ती तेलंगाना से आए 38 वर्षीय युवक राजेश उइके की तबीयत खराब होने के बाद उसे छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एडीएम राजेश बाथम ने बताया कि शाम को ऐसे एक मरीज के अस्पताल में आने की खबर है, इसलिए ईएमएस टीवी सतर्कता और सावधान रहने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील करता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।